बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाइपरटेंशन पे बात करेंगे, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। बेसिकली आपका हार्ट जब पंप करता है ब्लड, ये ब्लड आपकी खून की नालियों की वॉल्स के अगेंस्ट, मतलब कि उसकी दीवारों के अगेंस्ट एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। ये दो तरह का प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब आपका वेंट्रिकल्स बेसिकली हार्ट के मसल्स का नाम है, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जब वो रिलैक्स करते हैं तो उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली 120/80 जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कहलाया जाता है। लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं वो हाइपरटेंशन को 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करती हैं। स्टेप 1 मतलब कि जिसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, दैट शुड बी, द सिस्टोलिक शुड बी लेस देन 130 एंड डायस्टोलिक शुड बी लेस देन 85। एक होता है नॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, जिसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये आपका 130 से 139 के बीच में रहता है, और आपका जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 85 से 89 के बीच में रहता है। उसके बाद ग्रेड 1 हाइपरटेंशन, जिसमें आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 के बीच में रहता है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 के बीच में रहता है। और सबसे एंड पे ग्रेड 2 हाइपरटेंशन, जिसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से एक्सीड कर जाता है, 160 से ज़्यादा होता है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा होता है। अगर आप कभी डॉक्टर के पास अपना चेकअप करवाने जाएँ और आपका ब्लड प्रेशर एक्सीडेंटली ज़्यादा आ जाए तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार होता है कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, डॉक्टर फोबिया होता है, ऑफिस फोबिया होता है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है। उसमें यह है कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप कम से कम 2 से 3 डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट जगहों पर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, और अगर ये बार बार ज़्यादा आता है फिर हम आपको हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस लेबल कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो, या आपकी एज 65 से ज़्यादा है, आप मेल हों, और आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कोई रेगुलर वॉक ना करते हो, कोई एक्सरसाइज ना करते हो, और आपका फैटी इनटेक बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपको कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जिस तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई, या आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है जैसे कि आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल और स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा सकती हैं। इन सब से मकसद ये है कि इन सब से कैसे बचा जाए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपना बॉडी वेट रिड्यूस रखना है, बॉडी वेट कम रखना है। आपका बॉडी वेट कम होगा तो आपको हाइपरटेंशन के चांसेस नहीं होंगे। अपना स्ट्रेस कम करें, कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, तो अपना आउट स्टेशन को विज़िट करें, आउट ऑफ सिटी जाएं, किसी हिली एरियाज़ में जाएं, डेली वॉक करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, स्विमिंग बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए कुछ लोग अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों से बचें। इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना सोडियम का इंटेक बहुत कम रखना है। लेटेस्ट गाइडलाइंस ये बताती हैं कि सोडियम, स्पेशली सोडियम आपके जो टेबल सॉल्ट होता है उसमें पाया जाता है। नॉर्मली एक नॉर्मल इंडिविजुअल को एक दिन के अंदर कम से कम 2.3 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से सोडियम लेना चाहिए। यह तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर बनता है। और अगर आपको खुदा ना खास्ता हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई है तो ये क्वांटिटी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, तकरीबन 1.5 मिलीग्राम पर डे, जो कि तकरीबन हाफ टीस्पून बनता है। इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर से कैसे बच सकते हैं, मैंने वॉक आपको बता दिया। आपने हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करनी है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, आपने ऑयली फूड को अवॉइड करना है, आपने जंक फूड को अवॉइड करना है। आप 6 से 8 घंटे अपनी नींद को पूरा करें ताकि उससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आप जितना पानी पिएंगे उतना आपकी किडनीज अच्छा फंक्शन करेंगी, और आपकी उतनी यूरिनेशन बेहतर होगी, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट में नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी फ़िश खाएं जिसमें ओमेगा 3 की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नमक का इस्तेमाल कम से कम कर दें, कॉन्स्टिपेशन मत होने दें। ऑयल्स में आपने वो ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें लो फैट ऑयल हो, और इसमें स्पेशली कैनोला ऑयल बहुत अच्छा है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है। इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिएगा ताकि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाई फाइबर डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि टाइप्स की। ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं, हाइपरटेंशन 2 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी को हम एसेंशियल का भी नाम देते हैं। ये स्पेशली उन लोगों में होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, या उनकी लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं होता, जैसे कि उनका सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा है, उनका फैटी इनटेक बहुत ज़्यादा है, उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस है,
और इसके अलावा वो फैटी फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत मोटे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल इस्तेमाल करते हैं, कोई रेगुलर वॉक, कोई रेगुलर एक्सरसाइज या इस तरह के कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज नहीं करते। वो लोग जो लोग स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री है, उनमें जो ब्लड प्रेशर रेज होता है उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन है ये किसी ना किसी अंडरलाइंग डिजीज़ या अंडरलाइंग कॉज की वजह से होता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इसके अलावा आपका और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आती है, डायबिटीज़ मेलिटस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइपरटेंशन में। डायबिटीज़ के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बीमारी है फियोक्रोमोसाइटोमा। ये बेसिकली आपके गुर्दों के ऊपर एक एंडोक्रिन ग्लैंड होता है जिसकी हार्मोन्स की सिक्रेशंस बढ़ जाती है, और उसकी वजह से आपका जो ना ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा अगर आपको थायराइड के प्रॉब्लम, स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म या हाइपर पैराथायराइडिज्म, अगर ये आपकी मसले मसाला है तो इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा एक हमने बात की थी पिछली वीडियो में डायबिटीज़ के हवाले से कि हामला औरतों को भी डायबिटीज़ होती है। इसी तरह हामला औरतों को जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद ये ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल पे आ जाता है। और लास्ट जो रीज़न है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापापन। स्टार्ट में ब्लड प्रेशर के कोई ख़ास साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। आपको ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर हो, आपका मूड डिस्टर्बेंस हो, इसके अलावा आपको हेडेक हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। ये चीज़ें स्टार्ट में होती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहें, मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली ज़्यादा रहे, तो आपको काफ़ी पेचीदगियों का, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आता है हार्ट अटैक, खुदा ना खास्ता एंजाइना की पेन हो सकती है, या आपका कार्डिक फेलियर हो सकता है, आपको किडनी डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा आपको एन्यूरिज्म हो सकता है। ये होता है कि आपकी जो खून की नाली है उसमें एक बल्ज आ जाता है ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, उसकी वजह से वो बल्ज कभी कभार बस्ट हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा आपका क्रॉनिक रीनल फेलियर इसमें आ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की सबसे जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन है उसमें स्ट्रोक टॉप ऑफ द लिस्ट आती है, मतलब कि फालिश का अटैक होना। जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपके खून की नालियाँ, जो दिमाग की खून की नालियाँ, वो बस्ट हो सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को टाइमली चेकअप करवाते रहें, और अगर एक आध दफ़ा ज़्यादा आता है तो उसको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्टर से रिव्यू करें और उसकी एडवाइस पे फॉलो करें। और आखिर में आपको मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप अपने इस ब्लड प्रेशर से कैसे बच सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने रेगुलर वॉक करनी होगी, कम से कम एक हफ्ते में 150 मिनट्स वॉक करें। अगर नहीं कर सकते तो 75 मिनट्स पर वीक आपने अच्छी एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको अच्छी स्वेटिंग होनी चाहिए। अपना सॉल्ट इनटेक रिड्यूस कर दें, 2.3 मिलीग्राम से आप 1.5 मिलीग्राम पर डे पर ले आए। अवॉइड आप ऑयली फूड, जंक फूड, बाज़ारी खानों के अवॉइड करें। देसी घी, मक्खन, तली हुई अशिया का इस्तेमाल, उनसे परहेज़ करें। नट्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। आप हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करें। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, और अपना रेगुलर जो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करके एक एक्टिव फिजिकल लाइफ गुजारें। उससे इंशाल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रहेगा। और अगर इन सब चीज़ों के करने के बावजूद आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। वो आपको एसेस करेंगे, आपको एनालाइज करेंगे। उसके अलावा आपकी कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ को चेक करेंगे कि क्या आपका ये जो ब्लड प्रेशर है ये प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। तो उसमें ये है कि कुछ मेडिकेशंस आती हैं जिसमें अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, उसके अलावा डायूरेटिक्स हैं, उसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, एंजियोटेंसिन एस इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा डायूरेटिक्स हैं। ये स्पेशली ऐसी मेडिकेशन हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को टाइम टू टाइम कंट्रोल रख सकती हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर एक मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो आपको कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जा सकती है। तो बेसिकली इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ गुजारें और अच्छी लाइफ गुजारें। अपना वाटर इंटेक अच्छा रखें, 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करें। और अगर आपको कोई मसला होता है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, उससे ज़रूर कांटेक्ट करें और उसकी एडवाइस पे ज़रूर अमल करें। बाकी
एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं विश करता हूँ कि आप लोग की हेल्दी लाइफ गुजारें। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।